नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। और सबसे एक पहली बात, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी कि आने वाले हफ्ते में एक वेबिनार होने वाला है। और इस वेबिनार के अंदर सुनील एक नई बुक लॉन्च कर रहे हैं, तो बुक लॉन्च इवेंट है वेबिनार के अंदर। और साथ ही साथ आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज है, जो चार्ट मोजो की स्ट्रेटजीज है और जो सुनील खुद भी यूज़ करते हैं और हमारी पूरी टीम यूज़ करती है वो सारी स्ट्रेटजीज, उसके बारे में उस वेबिनार के अंदर लगभग 1.5 आवर का वेबिनार है, उसके अंदर चर्चा करेंगे। ओके, तो काफ़ी लोगों को ये डाउट रहता है कि सर ये जो ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के अंदर काम कैसे किया जाता है या किस तरीके से स्ट्रेटजी होती है, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें पे भी फोकस किया जाएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक पे जाने के बाद आप जब रजिस्टर करोगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप चैनल ज्वाइन करने का लिंक रहेगा, वो एक बार आप ज्वाइन कर दीजिए। ओके, वहाँ पे वेबिनार रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जिस दिन पे होने वाला है ओके नेक्स्ट वीक, वो भी आपको पता रहेगा और काफ़ी इजीली हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। ओके, सो ये था इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब दोस्तों, निफ्टी के अंदर काफ़ी एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिली है। कल डाउ के अगर हम चार्ट देख रहे थे तो डाउ तो पॉजिटिव ही थे, प्लस आफ्टर द फेड इवेंट डाउ के अंदर तेजी बनी और उस वजह से हमारे मार्केट फाइनली और वर्ल्ड के ही सारे मार्केट ऊपर हैं। आने वाले सेशन में इंपॉर्टेंट लेवल 21,215 इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो 21,300 और 21,350 के लेवल ओपन अप होते हुए दिखाई देंगे। ऑन द लोअर साइड अब आपको गैप दिखाई दे रहा रहेगा तो आपको लगता है कि ये गैप फिल हो जाएगा तुरंत, तो वो कॉमन गैप्स के अंदर होता है, ना कि इस टाइप के ब्रेकअवे गैप्स में। ओके, सो इस वजह से अगर आपको गैप फिल का प्ले करना है तो डाउ जब तक 1% नहीं गिरता, आई थिंक आने वाले 1-2 सेशन में ही अगर 1 या 1.5% नहीं फॉल करता तो आप गैप फिल के लिए थोड़ा आप वेट करें, अदरवाइज फिर से ट्रैप होने के चांसेस हो जाएंगे। ओके, सो हम डाउ पे फोकस रखेंगे। कोई बड़ी मेजर फॉल आएगी डाउ के अंदर तो ही गैप फिल होगा, अदरवाइज आई एम हैविंग अ बुलिश बायस ऑन दी निफ्टी। ठीक है, लोअर साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 20,800, सेम जो एक लेवल निकल के आता है, पहले 850 था, अब थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, 20,800 इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। ओके, वापस से अब इस लेवल के नीचे जाएगा तो फर्दर डाउन साइड के लेवल मिलेंगे। बैंक निफ्टी की मैं बात करता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप मिला, कल ये भी डिस्कस कर रहे थे कि अगर नीचे की साइड का गैप डाउन मिलेगा तो वेट करना चाहिए, लेकिन गैप अप मिलेगा तो तुरंत हम एक्शन कर सकते हैं। तो वो चीज़ आज हमने देखी निफ्टी बैंक निफ्टी पे। गैप अप होने के बाद इसके अंदर भी बाइंग थी। अब निफ्टी आईटी के अंदर आज अच्छा एक्शन चल रहा था। ओके, क्योंकि निफ्टी आईटी के अंदर ही शॉर्ट बने थे, जिस वजह से जो निफ्टी ये नीचे गया था, निफ्टी आईटी के कारण गया, लेकिन जब ये पॉजिटिव फेड का इवेंट हो गया, निफ्टी आईटी के अंदर आज काफी अच्छी तेजी बनी। ओके, लगभग 3% ऊपर था इंडेक्स, और उस वजह से आपको निफ्टी की भी सस्टेन परफॉर्मेंस थोड़ी लगेगी यहाँ पे चार्ट पे। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, यस, तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर थोड़ा फ्लो कम था क्योंकि फोकस जो था लोगों का आईटी की तरफ था, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया है। आने वाले सेशन में 47,900 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो मेरे हिसाब से 48,300 और 48,500 के लेवल ओपन अप होते हुए दिखाई देंगे। डाउन साइड के लिए आई विल से कि हमें फिलहाल डाउन साइड व्यू नहीं रखना चाहिए, बट अगर डाउन साइड देखना है बैंक निफ्टी के अंदर भी तो 46,800 के नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो कोई फर्दर लेवल मिलेंगे, वो भी एक सपोर्ट के रीटेस्ट के, जो कि निकल के आता है 46,400 से 500 के लेवल में। ओके, बट इतना हम होपफुल नहीं है कि ये गैप इतनी जल्दी भरेगा। ओके, तो हाई निकलने का हम वेट करेंगे, हाई निकलते ही फिर से कंटिन्यूएशन होगी इस ट्रेंड के साथ ही अपसाइड की। ओके, अब डाउ का चार्ट देखता हूं। डाउ का चार्ट ने एक काफी अच्छी मूव दिखाई कल के सेशन में, और आज फॉलो अप बाइंग भी हो रही है। डाउ के चार्ट पे क्लियरली दिखाई दे रहा है डाउ के फ्यूचर्स पॉजिटिवली ट्रेड कर रहे हैं। सारे ही वर्ल्ड मार्केट पे इसका असर पड़ा है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आने वाले सेशन में क्योंकि डाउ ऑल टाइम हाई लेवल निकल चुका है, मंथली में चार्ट पे चले जाता हूं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर निकल चुका है डाउ। आने वाले टाइम में आई थिंक
डाउ 38,000 और 40,000 जो बड़े साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी अचीव कर लेगा, जिस हिसाब से तेजी बनी है और जिस हिसाब से बाकी मैक्रो फैक्टर साथ दे रहे हैं। अगर मैं अब बॉन्ड यील्ड की बात करूं तो बॉन्ड यील्ड के डेली चार्ट पे जाते हैं। बॉन्ड यील्ड लोअर हाई बनाता हुआ फिर से ये डाउनफॉल को कंटिन्यू कर रहा है। ओके, और नियर अबाउट 4% का जो यील्ड है उसके नीचे भी ये चले गया है। ओके, सो पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है इक्विटी मार्केट के लिए। अगर मैं ब्रेंट की बात करूं तो ब्रेंट ने अपना मेजर सपोर्ट टच किया था 72.3 लेवल का। ओके, तो 72 से 73.5 एक सपोर्ट एरिया है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अब आने वाले सेशन में ये इस रेंज में रहेगा, मोटा मोटी 76.5 से लेके 72 की रेंज में। थोड़े टाइम तक हम इस रेंज में रहेंगे, लेकिन ये जो सिग्नल दे रहा है ब्रेंट, अब ये पॉजिटिव सिग्नल ही दे रहा है। डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। फाइनली इसका जो पुल बैक था, सबसे स्ट्रांग पुल बैक था सारे इंडिकेटर में से, लेकिन ये भी अब नीचे आ गया है कल के फेड के इवेंट के बाद। तो ये भी एक पॉजिटिव ही सिग्नल दे रहा है फॉर द इक्विटी मार्केट। अब देखो दोस्तों, जो बायस है वो डेफिनेटली बुलिश साइड ही है। ओके, सिर्फ एक दिन हम थोड़े न्यूट्रल बने थे, उसके अगले दिन एक हमने देखा मार्केट के अंदर जो रुझान बना था थोड़ा बेरिश टाइप ही था, लेकिन फिर उसके बाद हम पॉजिटिव बायस के साथ ही चल रहे हैं, न्यूट्रल भी नहीं, बिकॉज ट्रेंड काफ़ी क्लियर है। अब कल के सेशन में हमने कुछ काउंटर पे चार्ट स्टडी की थी, उसमें सबसे पहला काउंटर जो निकल के आता है वो है हीरो मोटर कॉर्प, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। इसने एक डोजी कैंडल बनाई है, ओवरऑल ट्रिगर लेवल आए हैं इसके अंदर। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में फ्लैग पैटर्न के हिसाब से वर्क करना चाहिए। एसबीआई के अंदर थोड़ा लेवल अभी दूर है, इसके बाद ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि जो फंड फ्लो था वो मेजरली आईटी काउंटर के अंदर था। इस वजह से आज बैंकिंग काउंटर थोड़े से जो थोड़े प्राइवेट बैंक है वो अच्छा कर रहे थे, लेकिन थोड़े जो पीएसयू बैंक थे, खासकर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, और बाकी जो बैंक्स हैं थोड़े, वो थोड़ा लेगार्ड थे। ठीक है, पर इसके अंदर भी आने वाले समय पे डेफिनेटली जैसे ही जिस दिन भी आईटी में बाइंग थोड़ी पॉज होगी, थोड़ी कम होगी, तो इसके अंदर फिर से बाइंग देखने मिल जाएगी। इसके अलावा नज़ारा की बात करें तो इसने भी एक ट्रिगर लेवल देखिए, एक अपर साइड ही कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप कैंडल देखो, ब्रेकआउट मारूबोजू कैंडल जो थी उसके अपर साइड ही एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर के अंदर कोई इशू नहीं है। जेएसएल के अंदर थोड़ी सेलिंग ज़्यादा हुई है, ओके, ट्रिगर लेवल होने के बाद, बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन्ड है। इसके अंदर जो डाउन साइड के इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो 520 के रहेंगे, वो अगर ब्रीच होगा तो फिर इसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से आज सेल के अंदर मूव बनी, ओके, तो लगता है आने वाले टाइम पे मेटल भी एक अच्छा परफॉर्म करने चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए इंडसइंड बैंक सबसे पहला काउंटर निकल के आता है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये एक राइजिंग चैनल पैटर्न में है। पहले एक बार अटेम्प्ट हुआ था गैप के साथ, अब ये जो आप गैप देख रहे हैं इसमें पहले एक अटेम्प्ट बना था, लेकिन ये तुरंत ही सेल ऑफ में बदल गया। इसके बाद हम अभी देख रहे हैं कि वापस से एक ब्रेकआउट मिला है इस बार, और इस बार क्लोजिंग भी मिली है राइजिंग चैनल के ऊपर, विच मीन्स आने वाले सेशन में 1555 इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर एक फॉलोअप मूव दिखनी चाहिए, जैसी एक चैनल पैटर्न के अपसाइड ब्रेकआउट के बाद होती है। ओके, नेक्स्ट जो काउंटर निकल के आता है वो है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व के अंदर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। ओके, और इस कप एंड हैंडल पैटर्न को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब पहले जब डिस्कस किया था तब ऐसा ब्रेकआउट स्टॉक हम डिस्कस कर रहे थे, जहां पे प्राइस 1680 के आसपास था, वो टाइम पे हमारा बीओ काउंटर था ये। अब ये रिटेस्ट हुआ कल के दिन, ओके, और आज के दिन अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइट था ब्रेकआउट के बाद उसको क्लियर कर दिया। ओके, सो इसको हम अपने रेडार में रखेंगे, काफी एक अच्छा कैंडिडेट है। बजाज फिनसर्व को हम एक बार फिर से अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रखेंगे। अब दो कैश काउंटर, जिसमें से सबसे पहला काउंटर जो निकल के आता है, इसके लिए मैं पहले मंथली चार्ट पे लेके जाता हूं। आप सभी का फेवरेट है ये काउंटर। ओके, फेवरेट इन द सेंस ये सेटअप बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ठीक है, अब मल्टी ईयर ब्रेकआउट की बात करें तो ओवरऑल इसके अंदर 14 साल हो गए हैं, वापस से ये लेवल पे आया है। 340 का लेवल हमें ध्यान रखना है। ऑयल इंडिया इस कंपनी का नाम है। 340 जिस टाइम ये पार कर देगा, ओके, उस टाइम पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो जाएगा। अब जिस हिसाब से गेल के अंदर मूव चल रही है मल्टी ईयर ब्रेकआउट की, मैं उम्मीद करूंगा कि ऑयल इंडिया भी उसी स्तर पे कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखाए आफ्टर दी मल्टी ईयर ब्रेकआउट। ओके, एक बार पहले अटेम्प्ट हुआ है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का, बट जहां पे पहले इसके हाई थे लगभग
340 के आसपास ही ये थोड़ा नीचे आ गया था वापस, लेकिन अब वापस से अटेम्प्ट करेगा तो इस बार हम फिर रिव्यू करेंगे कि कैसा इसके अंदर परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ओके, सो काफी एक अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप दिख रहा है इन दी ऑयल इंडिया। नेक्स्ट है कल्याण ज्वेलर्स। अब कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली डेली चार्ट पे तो हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, काफी एक अच्छा ट्रेंड है, लेकिन अभी सेशन में आने वाले सेशन के एक बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इधर फॉर्म हुआ है। बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर अपसाइड एक ब्रेकआउट होता है, तो देखो जब डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है तो लोग नीचे के मूव सोचते हैं, लेकिन अगर हम बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो इसके अंदर उल्टी साइड मूव आती है, मतलब अपसाइड मूव आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं, पहले 300 से 310 का लेवल जो एक रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा था वो फिर सपोर्ट में टर्न हो गया। ओके, अब काउंटर को एक फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का रेजिस्टेंस लग रहा है, 330 के ऊपर ये काउंटर क्लोज होगा तो मेरे हिसाब से एक बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल ये कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम एक अपसाइड के मूव आने वाले सेशन में एक बार एक्सपेक्ट कर पाएंगे। ओके, सो इस काउंटर को भी फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये 4 काउंटर है। ओके, बायस जो रहेगा वो बुलिश बायस ही रहेगा। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।